सेलिब्रिटीज़ पे हम वापस आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात की, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये लोग तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। क्या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है? मैंने तो नहीं देखा अभी। अगर कर भी रहे हैं तो वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। नुकसान ही है। नुकसान तो 100% है। फ़ायदा सिर्फ ये है कि वो एक शॉर्ट टर्म का फ़ायदा है कि आप अच्छे दिख रहे हो, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको मैनेज करना नहीं जानते हो तो बहुत नुकसान है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक ह्यूमन बॉडी, एक एडल्ट की बॉडी अराउंड 300 Ng पर डेसीलीटर टू 1200 Ng पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन रखती है बॉडी के अंदर, जो कि बहुत ही मिनिमल है, लेकिन हमारे लाइवलीहुड के लिए बहुत है। अगर हम 1200 को मेंटेन कर पाएँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि आप देखिए जो इंसान स्टीरॉयड नहीं भी ले रहा है वो भी ग्रो कर रहा है, वो भी शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आपकी बॉडी उस पर सर्वाइव कर रही है जो नेचुरल है। जब स्टीरॉयड की बात आती है, कोई भी नैनो स्टीरॉयड मार्केट में नहीं है, सब मिलीग्राम्स में है। समझ रहे हैं आप? तो मिलीग्राम्स मतलब अगर आप कोई भी एक बेसिक क्वांटिटी भी डाल रहे हैं, वो आपकी बॉडी को किस लेवल पर जाकर ट्रिगर कर रही है, क्योंकि आपकी बॉडी तो अभी तक नैनोग्राम्स में सर्वाइव कर रही थी। तो वो जो शॉक है वो आपके सिस्टम के लिए, आपके कोई भी सिस्टम हो बॉडी का, हर सिस्टम को हैम्पर कर रही है। तो वन शुड नॉट टेक इट, बट इट्स देयर ओन चॉइस। एक और चीज़ की बहुत चर्चा है, ओजेम्पिक। मतलब हॉलीवुड के तो कई सेलिब्रिटीज़ मान चुके हैं कि उन्होंने वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक की हेल्प ली। इस बीच बहुत सारे करण जौहर के फ़ोटोज़ और बहुत सारे दूसरे और ऐसे एक्टर्स की, सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ वायरल हुए। लोगों का कहना है कि दे आर ऑन ओजेम्पिक। तो क्या बॉलीवुड में ओजेम्पिक चल रहा है? 100% चल रहा है, दिख जाता है। कैसे पता लगता है कि दिस इज़ ओजेम्पिक बॉडी? और जिन लोगों के आपने नाम लिए, उन्हीं में से कई लोगों के आप चेहरे देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा चेहरे से। और अगर उनके चेहरे अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने एकदम से लॉस नहीं किया है तो वो ओजेम्पिक पे नहीं है। लेकिन अगर एकदम से किसी का भी लॉस दिख रहा है और उसके चेहरा सैग्ड है, हैगर्ड है, शाइन चली गई है, वो सुंदर से ज़्यादा बीमार लग रहा है, तो ऑब्वियसली उसने कुछ ऐसा किया है जो कि शॉर्ट टर्म में उसको रिजल्ट दे सकता है। ओजेम्पिक, मैं ओजेम्पिक को बुरा नहीं कहूँगा, उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है और किस तरीके से मार्केट किया जा रहा है वो एक प्रॉब्लम है। सबने सिर्फ ओजेम्पिक किया है, लेकिन ओजेम्पिक के कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें पता चलते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल। मोस्टली कई डर्मैट्स हैं वो इसको पुश कर रहे हैं क्योंकि आपका वेट कम हो जाएगा, तो उनको अलग अलग, हर किसी का अपना एक बेनिफिट वाला पार्ट है। यस, तो वैसा है। बट नॉजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन, स्लीप डिप्राइव, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, लैक ऑफ फोकस, ये सब प्रॉब्लम्स रोज़ फेस कर रहे हैं। कई जगह पे तो फैमिलीज तक पे बात आ गई है। तो अगर आप अगली बार करने वाले हैं तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपके लिए आपकी प्रेफरेंस क्या है। और मैं ये कहूँगा, अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आप अपना डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको ओजेम्पिक की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये ले किस ले रहे हैं? ये शॉर्टकट्स तब होते हैं जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है, आप मेहनती हैं, तो वो करिए और रिजल्ट पाइए। पर जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनके पास बड़े बड़े ट्रेनर्स उपलब्ध हैं, जो चाहे कर सकते हैं, जैसा डाइट प्लान चाहे बनवा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो फिर वो इस तरह के शॉर्टकट्स, मतलब क्या रीज़न आपको लगता है इनका? सी अगेन, ओवरनाइट क्विक चाहिए और मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो जिम जाना हर किसी का एटीट्यूड में नहीं आता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो जाती हैं।